जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391 और इस पोस्ट के लिए रिटर्न एग्ज़ाम 24 सितंबर 2023 से स्टार्ट होने जा रहा है। लूसेंट का 80 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये इसका सेट नंबर 25 है। 1 से लेकर 24 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना, बी है हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन होना, सी है रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय होना और डी है ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं डिनायल ऑफ सर्विस, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत के राज्यों से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। यानी प्रश्न पूछ रहा है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिहार बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है। काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, रेतीली मिट्टी में, दोमट मिट्टी में। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं काली मिट्टी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 5 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी 107वां, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि विश्व खाद्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को और 12 अक्टूबर को। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 16 अक्टूबर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने 109वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ। लखनऊ में, जयपुर में, पुणे में और कोलकाता में। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लखनऊ बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 8 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं अब्देल फतह अल सीसी, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर एक अक्सीकारक है, क्षारीय प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का, एक अपचायक है। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं अम्लीय प्रकृति का है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 2,4D है। एक कीटनाशक है, एक विस्फोटक है, एक कवकनाशी है, एक खरपतवार नाशी है। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे एक खरपतवार नाशी है, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में, गांधीनगर में। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं गांधीनगर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा का क्या नाम दिया गया। रुपया, यूरो, रूबल और फ्रैंक। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यूरो बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि सुरकोटडा किस लिए प्रसिद्ध है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो घोड़े की हड्डियों की अवशेषों के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर और लेंस स्टीनर। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं एडवर्ड जेनर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। बी है इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। सी है यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। और डी है इनमें क्लोरोफिल की कमी है। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, इनमें नोड और इंटरनोड होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि निम्न में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? शनि को, बृहस्पति को, मंगल को, शुक्र को। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय पात है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय पात है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल और चपाती, कमल और गद्दा, कमल और गुलाब और चपाती और तलवार। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कमल और चपाती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत, मेनका, व्यास और रंभा। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं भरत बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि समून ग्रीज को हटाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पाशीकरण के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिक के कारण होती है? एमिनो यौगिक, एल्डिहाइड यौगिक, सल्फर यौगिक, नाइट्रो यौगिक। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एमिनो यौगिक के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? यक्षगान, दिग्घी, यात्रा और झोरा। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यक्षगान बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, केंद्र और राज्यों के बीच का विवाद, राज्यों के बीच का परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं मूल अधिकारों का संरक्षण, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है? हेमेटाइट, बक्साइड, मैग्नेटाइट और सिडेराइट। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बक्साइड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट ये सभी के सभी लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? जैव, अजैव, अनवीकरणीय, नवीकरणीय। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उसको नवीकरणीय कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न की मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? चारों ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कार्टोग्राफी कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न आपके सामने। जितने भी प्रश्न कराया जा रहा है सभी के सभी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 27वां प्रश्न है कि निम्न में से किसे अनबूझा चूना कहते हैं? जल्दी से बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो CaO। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है भारत का पहला रिमोट
सेंसिंग सेटेलाइट छोड़ा गया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर कहाँ से छोड़ा गया था। तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना बैकानूर से बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में, सिडनी में, जिनेवा में, वाशिंगटन में। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वियना में, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? गंगा पर, ब्रह्मपुत्र पर, भागीरथी पर और यमुना पर। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं उत्तराखंड में है भागीरथी नदी पर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और दो महत्वपूर्ण बांध याद रखिएगा, एक है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध वो किस नदी पर है? तो वह सतलज नदी पर है। और एक बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है और उड़ीसा में स्थित है। ये भी दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, के कमराज, लाल बहादुर शास्त्री और एम.जी. रामचंद्रन। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मोहम्मद बहार नुहानी ने, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना किस राज्य के सरकार ने शुरू किया? असम, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बिहार, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नितिन गडकरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? जमुई में, भागलपुर में, चंपारण में और गया में। मतलब यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गया में स्थित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अनुग्रह नारायण सिंह, ये प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? जल्दी से बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 10,40,99,452। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है भारत में भूदान और ग्राम दान आंदोलन किसने आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने, आचार्य विनोबा भावे। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जाए आचार्य विनोबा भावे, बिल्कुल ही सही जवाब है। और कौन सी ईस्वी में? तो 1951 में। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा, स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना, सत्ता का केंद्रीकरण। मतलब यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सत्ता का केंद्रीकरण, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू है। और इसका स्थापना कब हुआ था? जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो 40वां प्रश्न का जो भी ऑप्शन नंबर डी के साथ 1985, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में हिंदी साहित्य पागलखाना के लिए 32वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2022 से किससे मिला? किसको सम्मानित किया गया? जल्दी से बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी ज्ञान चतुर्वेदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और बिहार।
बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी जम्मू कश्मीर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। भारत, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, नेपाल। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो स्विट्जरलैंड में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने, पदार्थ का जड़त्व उसकी किस भौतिक राशि का माप बताता है। कद, भार, द्रव्यमान और चाल। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। द्रव्यमान हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि जी का मान कितना होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर गुरुत्वीय नियतांक का कितना मान होता है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर कैपिटल जी है। तो 46वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि पदार्थ का संवेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितना गुना होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या आता है 1/2 mv²। यहाँ पर क्या इसका संवेग को दुगुना किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं p²/m। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर p क्या है, तो यह संवेग है। तो संवेग को यहाँ पर दुगुना कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर 2 लिख देंगे p की जगह पर 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो 4 हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 47वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 4 गुना, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे मिला है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो डॉक्टर पैगी मोहन को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। राफेल नडाल जो कि स्पेन का है, मार्सेलो अरवोलो, राफेल मार्टोस और जेसन कुबलर। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाए राफेल नडाल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसको निष्क्रिय गैस कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है आपके सामने कि तत्व एक्स की बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ संयोजन बनाने पर उसका सूत्र क्या होगा। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है और एक एक्स कोई तत्व है, इसके बाहरी कक्षा में कितना है, तो 4 है इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का कितना होता है, तो 1 होता है। तो देखिए क्रॉस गुना हो जाता है। यहाँ पर H के साथ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और X के साथ 1 होगा तो X का X, यानी X से H4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, उसके ज्योति, सूर्य से दूरी। बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है कि पृथ्वी के भूतल में सर्वाधिक ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है, लोहा है, सिलिकॉन है। बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, ऑक्सीजन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन सा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो फ्लोरीन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न है कि एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, पास की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है, पास की वस्तुएं
मूरी दिखाई देती है, दूर की वस्तु मूरी दिखाई देती है। बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, उसके पास की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है कि 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन कौन सा है। जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, तो शनि के पास है। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी के साथ जा रहे हैं, हैजा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। कुछ विषाणु जनित रोग के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर रेबीज है, खांसरा है, हर्पीस है, मेनिंजाइटिस है, हेपेटाइटिस है, ट्रेकोमा है, पोलियो है, एड्स है, चेचक है, छोटी माता है, डेंगू ज्वर है, गलसोग है, इन्फ्लुएंजा है, सभी के सभी यहाँ पर विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है कि मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व क्या होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज लवण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 60वां प्रश्न है कि 16वां IPL 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। जापान में, भारत में, UAE में, अर्जेंटीना में। बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में। इसका विजेता कौन था, तो चेन्नई सुपर किंग था और उपविजेता गुजरात टाइटंस था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 61वां प्रश्न है कि हाल ही में सिद्धरामैया किस राज्य के 22वें मुख्यमंत्री बने। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 61वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कर्नाटक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न है आपके सामने कि हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। काला, पीला, बैंगनी, नारंगी या लाल। बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, तो नारंगी या लाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 63वां प्रश्न है कि किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान एक ही रहते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, -40 डिग्री, -45 डिग्री। बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो -40 डिग्री पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 64वां प्रश्न है कि चालक की विद्युत प्रतिरोध की इकाई होता है। फैराडे, वोल्ट, एम्पियर और ओम। जल्दी से बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 65वां प्रश्न है कि आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंगों का, ध्वनि तरंगों का, दृश्य प्रकाश का, चुंबक का। बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 65वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ है, रेडियो तरंगों का, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 66वां प्रश्न है कि एंजाइम मुख्य रूप से किससे बनते हैं। वसा से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और खनिज से। बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रोटीन से बनते हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न है कि हीरा किसका अप्रूफ है। सोने का, चांदी का, कार्बन का और तांबा का। बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। हीरा किसका अप्रूफ है, तो ये कार्बन का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 68वां प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में कोप इंडिया सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ था। भारत अमेरिका, भारत इजराइल, भारत फ्रांस, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ भारत और अमेरिका के बीच में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न है कि निम्नलिखित द्रव में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। पारा, पानी, ईथर, बेंजीन। बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, पारा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 70वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने एक्स किरण का आविष्कार किया। जल्दी से बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रोएंटजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 71वां प्रश्न, 1 किलो कैलोरी कितने के बराबर होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 4184 जूल के बराबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 72वां प्रश्न है कि जल का शुद्धतम रूप क्या होता है।
वर्षा का जल होता है, भारी जल होता है, नल का जल होता है, नदी का जल होता है। बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाते हैं, जल का जो शुद्धतम रूप होता है वो वर्षा का जल होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 73वां प्रश्न है कि चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है। व्यतिकरण के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। जल्दी से बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और कुछ घटना देख लेते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का कौन कौन सा घटना है। तो देखिए, हीरा अत्यधिक चमकता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही। रेगिस्तान में जो मरीचिका होता है और ठंडे देशों में मरीचिका वो भी दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है। पानी में पौरे हुई प्रणाली चमकीली दिखाई देती है। प्रकाशीय जो तंतु होता है ये भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का सिद्धांत प्रकाश करता है। और पानी में जो हवा वाले बुलबुले होते हैं ये भी चमकता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट यहाँ पर 74वां प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है नाभिकीय संलयन के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 75वां प्रश्न है कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सी है। बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पश्चिमी चंपारण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और सबसे पूर्वी कौन सा है तो किशनगंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 76वां प्रश्न है आपके सामने, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किशनगंज है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है किशनगंज में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।